नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इंडिकेटर के बारे में। एक्चुअली वीएसए इंडिकेटर का एक अपडेशन जो है वो आज पब्लिश किया है ट्रेडिंग व्यू साइट पर। तो इस इंडिकेटर को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसमें जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो हम लोग किस तरह से रीड कर रहे हैं, उसके साथ अकॉर्डिंग हम लोग किस तरह से ट्रेड करें, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इंडिकेटर बाई सेल सिग्नल सिस्टम नहीं है। आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यहाँ से आपको बाई या सेल सिग्नल जनरेट होंगे। इसको अगर मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो ये एक ट्रांसलेटर है जो कि वीएसए लैंग्वेज को हमारे सिग्नल लैंग्वेज में या इंडिकेटर के जो सिंबल्स होते हैं उसके लैंग्वेज में हम लोगों को बताएगा कि क्या एक्टिविटी चल रही है बार बाई बार, या जो भी प्राइस एक्शन जो चल रहा है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पता लगेंगी। तो आज का जो पर्पज़ है, मेरा पर्पज़ यही है कि वीएसए की इस इंडिकेटर को हम लोग प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करें। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी मेंबर्स इसको यूज़ कर रहे हैं अभी प्रीवियस वर्जन को, कुछ टाइम में उसको हम लोग ऑटोमेटिकली आपको जो अपडेटेड वर्जन है उसमें शिफ्ट कर देंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिक उसकी एक्सेस मिल जाएगी। और ये जो इंडिकेटर है, ये इसकी एक्सेस के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको मुझे एक मैसेज करना होगा। ये एक इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट है। ट्रेडिंग ऊपर एक ऑप्शन होता है इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट। तो अगर आप इस इंडिकेटर को यूज़ करना चाहोगे तो आपको एक मुझे मैसेज करना होगा और आपको अपनी जो ट्रेडिंग व्यू आईडी है एक्चुअली वो शेयर करनी होगी। तो उस आईडी के लिए जो एक्सेस है वो ग्रांट कर दी जाएगी, तो आप इस इंडिकेटर को यूज़ कर पाओगे। चार्जेबल नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, राइट। अब हम लोगों को शायद थोड़ा सा समराइज़ करना पड़ेगा वीएसए कॉन्सेप्ट, कि वीएसए में कौन से सिग्नल्स होते हैं और हम लोग उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए वीएसए को क्विक वे में रिवाइज करते हैं। वीएसए में दो तरह के सिग्नल होते हैं, सिग्नल ऑफ वीकनेस जिसको हम लोग कहते हैं एसओडब्ल्यू, और सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं कि हम लोग एसओएस। तो अभी इस इंडिकेटर में हम लोग सिग्नल ऑफ वीकनेस में दो सिग्नल यूज़ करेंगे, बाइंग क्लाइमैक्स और अप थ्रस्ट। बाइंग क्लाइमैक्स क्या होता है कि जहाँ पर वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है, स्प्रेड वाइड होता है, और जो क्लोजिंग होती है वो क्लोजिंग होती है हमारी अपर हाफ में, इसको हम कहते हैं बाइंग क्लाइमैक्स। अपथ्रस्ट क्या होता है, बाइंग क्लाइमैक्स का रिवर्स, वाइड स्प्रेड, हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, क्लोजिंग इन लोअर हाफ। ये चीज़ हुई हमारी बाइंग क्लाइमैक्स और अपथ्रस्ट की। ये सिग्नल बनेंगे हमारे इंडिकेटर पर एज अ वीकनेस सिग्नल। अब हम बात करते हैं सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ की, सेलिंग क्लाइमैक्स, स्टॉपिंग वॉल्यूम, नो सप्लाई, और इसके अलावा एक टेस्ट ऑफ सप्लाई। सेलिंग क्लाइमैक्स जो स्प्रेड होगा वाइड स्प्रेड होगा, क्लोजिंग इसकी मुझे कहना चाहिए लोअर हाफ में या बिल्कुल जो उसका बॉटम है वहाँ पर क्लोजिंग होती है। स्टॉपिंग वॉल्यूम रिवर्स हो गया सेलिंग क्लाइमैक्स का, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वाइड स्प्रेड, क्लोजिंग इन अपर हाफ। नो सप्लाई को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे एज अ सिग्नल, या मैं कहूँ कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम लोग नो सप्लाई के बेसिस पर नहीं देखेंगे। जब हम लोग वीएसए डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने कहा था कि नो सप्लाई नो डिमांड ये केवल कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसके बेसिस पर हम कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया हुआ है नो सप्लाई, क्योंकि चार्ट पर शो होगा, ये इंडिकेटर शो करेगा जहाँ भी नो सप्लाई बार होगी। तो हेल्पफुल हमारे लिए होता है कि अगर हम किसी शॉर्ट पोजीशन में हैं और अगर नो सप्लाई बार बैक टू बैक नो सप्लाई बार बन रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर दें। तो इंडिकेशन रहेगा, हमें आइडिया रहेगा कि अगर नो सप्लाई बार आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करेंगे। और फोर्थ है टेस्ट ऑफ सप्लाई। टेस्ट ऑफ सप्लाई का सही वे है कि पहले हमें अगर कोई एसओएस सिग्नल मिलता है, चाहे वो सेलिंग क्लाइमैक्स हो, चाहे वो स्टॉपिंग वॉल्यूम हो, इस बार के बाद, इस सिग्नल के बाद अगर सप्लाई टेस्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
तो वो चीज़ें हमें देखनी होगी जब हम ट्रेड कर रहे हैं कि सप्लाई टेस्ट कहाँ पर हो रहा है। इंडिकेटर जो है हमें बताएगा कि यहाँ पर हमारा सप्लाई टेस्ट हो रहा है। ये रेफरेंसेस हैं जो हम लोग देखेंगे इंडिकेटर को यूज़ करते टाइम। सप्लाई टेस्ट के टाइम पर एक सर्कल बनेगा, एक्चुअली थोड़ी सी शेप डिस्टर्ब हो गई है। ये सर्कल, ये जो भी है ये सारे सर्कल हैं। सप्लाई टेस्ट के लिए ST मेंशन रहेगा इस सर्कल के नीचे। सेम सेकंड बार जो है, सेकंड बार हमारा है टेस्ट पास। अगर कंफर्मेशन होता है, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कीजिएगा कि सप्लाई टेस्ट किस तरह होता है और कंफर्मेशन कैसे देखा जाता है। तो अगर ST बार के बाद हमें दूसरी बार बैक टू बैक सेकंड बार जो है वो हमें अगर कंफर्मेशन बार मिलती है जिस पर कि TP मेंशन होगा, तो हम एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं। नो सप्लाई के लिए बार के नीचे सिंपल रेड सर्कल आएगा जिसके नीचे NS मेंशन होगा। अपथ्रस्ट के लिए स्क्वायर और एक ट्राइंगल, ये दो, एक्चुअली इनकी दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग की हुई है इसलिए मैंने दो सिग्नल बनाए हुए हैं इसके। तो अपथ्रस्ट के लिए या तो ये स्क्वायर आएगा या एक ट्राइंगल आएगा, मेंशन इस पर कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा जहाँ पर भी एक्यूमुलेशन है या किसी एक रेंज में अगर हमारा स्टॉक होल्ड कर रहा है तो वहाँ पर एक सिग्नल बन के आएगा, ये भी स्क्वायर सिग्नल होगा, जहाँ पर PT लिखा होगा। वहाँ कुछ चांसेस हैं कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। PT सिग्नल पर हम ब्लाइंडली इस पर बिलीव नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा, कंटेक्स्ट हमें देखना होगा कि क्या एक नए जोन में कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है या हमारा कंटेक्स्ट क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। लेकिन हाँ, माइंड में हम जरूर ये रखेंगे कि मे बी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। इसके बाद कुछ एरोज आपको मिलेंगे, ये वाइट और ग्रीन एरो। हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंने मेंशन इसलिए किया हुआ है कि डिमांड बार अगर बन रही है या कोई एफर्ट बार बन रही है तो हमें हेल्प मिलती है आने वाले सिग्नल को इसके साथ रीड करने में कि अगर हमारे पास कोई सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास एक एफर्ट बार बनी, एफर्ट बार किसी एक मेरे को कहना चाहिए किसी एक नए लेवल पर बनी, किसी फ्रेश एरिया पर बनी जहाँ पर कोई ट्रेडिंग नहीं है, और बैक टू बैक सेकंड बार अगर डाउन बार हुई। एफर्ट मींस स्मार्ट मनी ने प्राइस को ट्राई किया कि हम प्राइस को अप मूव के लिए लेके जाएं, हम प्राइस को ऊपर लेके जाएं, लेकिन अगर वहाँ सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो इनका जो एफर्ट है वो एफर्ट फेल होगा। फेल किस सेंस में होगा कि नेक्स्ट बार हमारी डाउन बार हो जाएगी, बनेगी नेक्स्ट डाउन बार, तो वहाँ पर आपको एक वाइट एरो मिलेगा। इसका मतलब होगा कि जो एफर्ट था वो एफर्ट हमारा फेल हो गया है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वीकनेस। वो डिपेंड करेगा कि हमारा कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस सिग्नल को देखेंगे। और मतलब अभी अगर मैं बात करता हूं तो अभी हमारे पास जो सिग्नल हुए जो जिसको कि हम लोग प्रॉपरली जिसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन, एक सेट है ये ST और TP का। उसके बाद एक सिग्नल हमारा अपथ्रस्ट का हो गया, और ये जो PT है इसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं अगर हमारा कंटेक्स्ट स्ट्रांग है। तो ये केवल हमारे ट्रेंड एनालिसिस के लिए है कि अभी ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद एक हमें ट्राइंगल मिलेगा, इस पर मेंशन होगा STPVM स्टॉपिंग वॉल्यूम। ये हमारा सिग्नल हुआ SOS सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ का। देन सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स SOS और SOW के हमारे सिग्नल हो गए। चलिए अब इसको ना हम लोग थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से शो होंगी और हम इसको किस तरह से देखेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं SOW से, मीन्स सिग्नल ऑफ वीकनेस से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइंग क्लाइमैक्स क्या होता है। जब भी बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा, हमें जो सिग्नल में जो जिस तरह से इसका सिग्नल बनेगा, जनरेट जो होगा वो होगा एक रेड कलर का एरिया जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बाय CLX मतलब बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद हमें वेट करना है। अगर नेक्स्ट बार पर हमें SOW मेंशन होता है तो ही हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे,
अदरवाइज हम ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल और देखते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली आप क्लियर करो कि हमें किस वे में ट्रेड करना है। जस्ट अ मिनट। राइट, अब जैसे बाइंग क्लाइमेक्स यहां पर बना, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद हमारी जो नेक्स्ट बार थी, नेक्स्ट बार पर SOW सिग्नल नहीं है, हमें इस ट्रेड को अवॉइड करना है, इस ट्रेड को हमें नहीं लेना है। राइट, अब हम लोग मतलब पहली चीज हमें जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं वो ये है, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद हमें एक SOW के लिए वेट करना होगा। जब हमें SOW मिलेगा तभी हम उस ट्रेड को देखेंगे, अदरवाइज हम उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम लोग और इसका देख लेते हैं, बाइंग क्लाइमेक्स की कोई बार मैं देखता हूं, जस्ट अ मिनट। राइट, जैसे ये हमारी बाइंग क्लाइमेक्स की बार है, ये बाइंग क्लाइमेक्स मिला, और जो नेक्स्ट बार है, नेक्स्ट बार हमें मिली SOW, मींस हम यहां पर अब ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। बाइंग क्लाइमेक्स का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देख लेते हैं जिससे सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगी और इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना कि हमें किस ट्रेड को लेना है और किस ट्रेड को हमें अवॉइड करना है। ये देखिएगा, एक जैसे ये BEML की ट्रेड आई, बाइंग क्लाइमेक्स फॉलोड बाय SOW, मतलब यहां पर वीकनेस है और हम यहां पर अब ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारा सिग्नल हुआ बाइंग क्लाइमेक्स का। तो देखा जाए तो ये पूरा सेट है। सेट मींस VSA का जो 2 बार सिस्टम होता है, ये 2 बार सिस्टम है, बाइंग क्लाइमेक्स फॉलोड बाय SOW, जिससे कि हमारा कंफर्मेशन होता है सेल का। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि नो सप्लाई के लिए ये रेड सर्कल हमें शो होगा जिस पर NS लिखा हुआ है। नो सप्लाई को क्लियर होना चाहिए आपको बिल्कुल कि नो सप्लाई को आप केवल कंटिन्यूएशन पैटर्न में यूज करोगे, इसके बेसिस पर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि नो सप्लाई बन गया हम यहां से बाई करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हम शॉर्ट में हैं, हम किसी सेल ट्रेड में हैं और बैक टू बैक, एक के लिए तो मैं नहीं कहूंगा कि एक बार पर एग्जिट करना चाहिए, थोड़ा सा कंटेक्स्ट आप देखो अगर, लेकिन बैक टू बैक अगर नो सप्लाई बार बन रही हैं तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। तो एक हमारा नो सप्लाई बार का सिग्नल ये है, और जैसा मैंने कहा था एफर्ट बार या फिर डिमांड बार, उसके नीचे हमें ग्रीन कलर का एरो दिखेगा। इसके बेसिस पर हमें ट्रेड नहीं लेनी है। एक कैलकुलेशन है कि जब हम किसी ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से एफर्ट बार कहाँ बन रही है या फिर मैं कहूँ कि डिमांड बार कहाँ बन रही है, सिर्फ उस चीज़ के लिए मेन सिग्नल ये नहीं है। अब कुछ एक और बाइंग क्लाइमेक्स का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कोई और देखेंगे। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। ये देखिएगा, जैसे अभी जो मैं बात कर रहा था नो सप्लाई के लिए, सपोज हम अगर यहाँ हमने शॉर्ट किया हुआ है और बैक टू बैक अगर नो सप्लाई नो सप्लाई नो सप्लाई, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है उसका इंटरेस्ट नहीं है इस प्राइस को और डाउन साइड में लेके जाने के लिए, तो बेटर है कि आप अपने शॉर्ट को कवर करो। NS स्टैंड्स फॉर नो सप्लाई, राइट। ये एक एफर्ट बार बनी, इसके बाद उस एफर्ट को फेल कर दिया गया, इस वजह से यहाँ डाउन बार बनी। केवल एनालाइज करने के लिए है, हम इसको किसी भी कंटेक्स्ट में, हम केवल कंटेक्स्ट में इसको यूज करेंगे, एज सच हम किसी भी सिग्नल में इसको यूज नहीं करेंगे। अब जैसे एक बाइंग क्लाइमेक्स का सिग्नल हमारा ये भी बना हुआ है बाइंग क्लाइमेक्स, इसके बाद हमारे पास SOW का सिग्नल आ गया है, ये बना हुआ है। बाइंग क्लाइमेक्स के जो सिग्नल है उसको यूज करने में हम लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी स्टॉक किसी जोन को क्रॉस कर रहा है, सपोज एक प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस ये था और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना, सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ी हो रहा है, और ये एक हमारे पास जोन है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स थोड़े से ज़्यादा डोमिनेटिंग थे, प्राइस वापस से नीचे आया, सेकंड अटेम्प्ट प्राइस दोबारा से नीचे आया, सपोज मैं कहता हूँ थर्ड अटेम्प्ट ने
जो हमारा थर्ड अटेम्प्ट था उसमें प्राइस ने जोन को क्रॉस कर लिया और यहां पर एक बाइंग क्लाइमैक्स बना। इस ट्रेड को आप अवॉइड करो। अवॉइड क्यों करो? क्योंकि हमारे पास जो मूवमेंट का स्पेस है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि अब जो अभी तक रेजिस्टेंस था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बन चुका है। यही बाइंग क्लाइमैक्स अगर यहां जाके बनेगा तो मैं इस ट्रेड को ले लूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास मूवमेंट के लिए इतना स्पेस है। तो केवल सिग्नल देख के मैं ट्रेड नहीं करना है, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है, हमें ओवरऑल कंटेक्स्ट देखना है। हमें देखना है हमारे पास मूवमेंट के लिए स्पेस कितना है। अगर हमारे पास 20 पॉइंट का मूवमेंट का स्पेस है तो आप मान के चलो आप 10 to 12 पॉइंट ही कवर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लो। आप देख रहे हो कि कोई जोन जस्ट क्रॉस हुआ है, वेट करो उसके लिए थोड़ा सा, उसको देखो कि यहाँ पर प्राइस किस तरह से ट्रेड कर रही है, उसके बाद ही आप उसको ट्रेड को लेना। तो जस्ट एक सिग्नल बना और हमने ट्रेड को ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको कंटेक्स्ट बिल्कुल पता होना चाहिए कि कंटेक्स्ट हमारा किस तरह से बना हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपथ्रस्ट के लिए कि अपथ्रस्ट क्या है। हम लोगों ने पहला जो सिग्नल था बाइंग क्लाइमैक्स वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि हम कैसे उस सिग्नल को रीड करेंगे और कैसे हम उसमें ट्रेड लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपथ्रस्ट के बारे में। ट्राइंगल, जो मैंने आपसे कहा ट्राइंगल, यहाँ पर एक हमें ट्राइंगल मिला हुआ है, ये हमारे लिए अपथ्रस्ट है एक, राइट। और एक ट्राइंगल और है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ एक और सिग्नल बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि अभी कुछ अपडेट और भी चल रहे हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ चीज़ें इन फ्यूचर और भी हम लोग ऐड करेंगे। इसके बैक साइड में भी एक ट्राइंगल मिल रहा है हमें। तो जो अपथ्रस्ट है वो शो होगा हमें एक ट्राइंगल के फॉर्म में। जब भी हमें एक ट्राइंगल मिलता है हम वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। बाइंग क्लाइमैक्स वाले सिस्टम इसमें नहीं है, नेक्स्ट बार कंफर्मेशन बार नहीं होगी, राइट। कुछ और अगर हम लोग एग्जांपल इसमें देखते हैं, सपोज मैं एक चार्ट और ओपन करता हूँ, राइट। जैसा मैंने कहा कि हमें या तो ट्राइंगल मिलेगा या हमें एक स्क्वायर मिलेगा जिसके बेसिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो एक अपथ्रस्ट हमारा ये बना और अकॉर्डिंगली हमें एक यहाँ पर डाउन मूव देखने के लिए मिला। मेन चीज़ देखिए क्या है कि वो चीज़ आपको देखनी है कि किस जोन में हमारी ट्रेडिंग हो रही है। इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा कि बार बाई बार कोई भी उसमें चीज़ होगी, अगर नो सप्लाई आ रही है, अपथ्रस्ट आ रहा है, बाइंग क्लाइमैक्स आ रहा है, सारी चीज़ें वो हमें बताएगा। लेकिन ब्लाइंडली ट्रेड हमें नहीं करना है, हमें ओवरऑल कंटेक्स्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर अपथ्रस्ट बना, एक नो सप्लाई बना, मैंने कहा एक बार अगर एक नो सप्लाई बन रहा है उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को। वेट करते हैं, अगर बैक टू बैक 2-3 बार मिलना शुरू होती है तो हमें एग्जिट शॉर्ट ट्रेड से कर लेना चाहिए। अभी ये जो ये सिग्नल हैं ये नॉर्मल स्ट्रेंथ सिग्नल हैं, जैसे एक डायमंड शेप जो दिखाया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेंथ सिग्नल है, केवल ट्रेंड को कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ बाइंग क्लाइमैक्स बना, नेक्स्ट बार हमारे पास SOW सिग्नल ऑफ वीकनेस बार नहीं है, हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, एक बार हमें ये मिली और दूसरी बार फिर यहाँ मिल गई, तो यहाँ हम देखेंगे ओके ट्रेड कर सकते हैं। फॉलोड बाई एक अपथ्रस्ट मिला, ये बैक साइड में एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो एक अपथ्रस्ट हमें ये मिला। तो हमारे पास जो सिग्नल हैं वीकनेस के, अपथ्रस्ट और बाइंग क्लाइमैक्स, वो दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। नॉर्मल जो चार्ट्स पे और सिग्नल बनते हैं, नो सप्लाई हुआ, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और ये जैसे ST मतलब ये हमारा सप्लाई टेस्ट हो रहा है, अभी इसमें मैं कोई कंफर्मेशन बार नहीं मिली, मतलब ST के बाद मैंने आपसे कहा था ना कि इसके बाद एक कंफर्मेशन बार मिलनी चाहिए, वो बार नहीं मिली है, हम इसको अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ सिग्नल्स SOS के। SOS के सिग्नल में सेलिंग क्लाइमैक्स को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि सेलिंग क्लाइमैक्स का जो सिग्नल है वो कैसे जनरेट होगा और हमें उसको किस तरह से ट्रेड करना है। कोई अब ये जैसे एक सिग्नल ये बना हुआ है पर ये इसका लो ब्रेक नहीं है, तो ये ट्रेड हमारी एक्टिवेट नहीं हुई है। राइट, ये जैसे एक सेलिंग क्लाइमैक्स बार हमारे पास बनी,
तो इस सेलिंग क्लाइमैक्स को ट्रेड करने के लिए क्या मेथड है, यहाँ जैसे हमें कुछ कंफर्मेशन मिला कि सेलिंग क्लाइमैक्स फॉलोड बाय स्टॉपिंग वॉल्यूम। जैसे मैंने कहा था कि स्टॉपिंग वॉल्यूम में एक हमें ग्रीन एरो मिलेगा, नीचे लिखा होगा, इसके नीचे हमें लिखा होगा स्टॉपिंग वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमैक्स, स्टॉपिंग वॉल्यूम, साथ में कुछ टेस्टिंग हुई यहाँ पर। तो इसका जो बेस्ट वे है सेलिंग क्लाइमैक्स को ट्रेड करने का, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करो सेलिंग क्लाइमैक्स के टॉप पर, और जब प्राइस इस लाइन को क्रॉस करे उसके बाद आप बाई देखो कि यहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ, या फिर मैं कहूँ कि प्राइस अगर होल्ड कर रहा है उस लेवल को सेलिंग क्लाइमैक्स के एबव, सेलिंग क्लाइमैक्स के टॉप के ऊपर अगर प्राइस होल्ड कर रहा है तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। पर ये थोड़ा सा रिस्की होगा कि सेलिंग क्लाइमैक्स बना और हम लोगों ने ट्रेड ली, ऐसा करना गलत होगा। उसमें कुछ आपको टेस्ट देखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई सेकेंडरी सिग्नल बन रहा है या कोई टेस्टिंग हो रही है जो पास हो रही है, या तो इस बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज आप वेट करो इस टॉप को क्रॉस होने का, क्रॉस होने के बाद अगर प्राइस होल्ड करती है तो वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब एक सेलिंग क्लाइमैक्स हम लोगों को, जैसे यहाँ पर एक सेलिंग क्लाइमैक्स मिला, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सेलिंग क्लाइमैक्स आते ही हमें बाई कर लेना है। सेलिंग क्लाइमैक्स जैसे हमारा बना 1605 पर, लो है उसके बाद 1567 का। बेस्ट वे ये है, थोड़ा सा वेट करो, कुछ पॉइंट्स आपको कभी कम मिलेंगे कभी ज़्यादा मिलेंगे, एक लाइन आप ड्रॉ करो और वेट करो कि किस तरह से कब प्राइस इसके ऊपर आके होल्ड करेगी। प्राइस जब होल्ड करेगी उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। ये सेलिंग क्लाइमैक्स बार है और इसके बाद एक हमें अच्छा अपमूव देखने के लिए मिला है, राइट। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ये है, जैसे एक यहाँ सेलिंग क्लाइमैक्स मतलब आपको शो हो रहा होगा कि ये हमारा ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। यहाँ पर इस सेलिंग क्लाइमैक्स के टॉप पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब देखिए जैसे प्राइस ने एक अपमूव लिया, एक रिट्रेसमेंट हुआ, लेवल आप देखो, लेवल कि एग्जैक्ट जो हमारा टॉप है सेलिंग क्लाइमैक्स का, वहीं पर आकर प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया और बाकी चीज़ें हमारे सामने हैं कि उसके बाद हमें एक अपमूव देखने के लिए मिला। तो ये हमारा हुआ सेलिंग क्लाइमैक्स। स्टॉपिंग वॉल्यूम को मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूं, मैं रिलाई थोड़ा सा कम करता हूं स्टॉपिंग वॉल्यूम के ऊपर। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको मतलब जो आपकी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। स्टॉपिंग वॉल्यूम कुछ इस तरह से इस सॉफ्ट इंडिकेटर पर शो होगा। यहाँ जैसे स्टॉपिंग वॉल्यूम लिखा हुआ है। स्टॉपिंग वॉल्यूम तो एक्चुअली बहुत नॉर्मल में मिलता रहता है हमें, एक स्टॉपिंग वॉल्यूम ये मिला हुआ है हमें। तो ये हमारा हुआ स्टॉपिंग वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा टेस्ट ऑफ सप्लाई है उसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। राइट, जैसा मैंने कहा कि बेस्ट वे क्या है कि हमारे पास कोई एसओएस सिग्नल हो जिसकी की टेस्टिंग की जाए, कोई भी हाई वॉल्यूम बार। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर टेस्टिंग हुई, एसटी पहला टेस्ट हुआ, इसके बाद एक जो है कंफर्मेशन बार आया टेस्ट पास के लिए, टीपी मेंशन किया हुआ है। मुझे जो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ कि जो टेस्ट बार है उसका वॉल्यूम सब जो टेस्ट बार है उसके वॉल्यूम से ज़्यादा हो, कंफर्मेशन बार का वॉल्यूम जो टेस्ट बार है उसके वॉल्यूम से ज़्यादा हो, मैं वहाँ कंफर्टेबल रहता हूँ। वो चीज़ एक बार आप देखो कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तो ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है, कंटेक्स्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बाई करना है या नहीं। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये टू वे जो सिस्टम है वीएसए का, हमें वही फॉलो करना है। बैक टू बैक हमें 2 बार मिलेंगी जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें बाई करना है या नहीं। बेस्ट वे है कि अगर किसी एसओएस का या किसी हाई वॉल्यूम की अगर टेस्टिंग हो रही है वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाती है। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग इसके और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है, बैक टू बैक हमें 2 बार मिलेंगी।
ये सप्लाई टेस्ट हुआ, एक दूसरी ये कंफर्मेशन बार आया, सेम यहाँ पर भी आया हुआ है, एक टेस्टिंग हुई और उसके बाद हमारे पास एक ये फर्दर जो कंफर्मेशन है वो हमारे पास कंफर्मेशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमें अपमूव मिलेगा। तो ये ओवरऑल एक सपोर्टिव सिस्टम है हमारे लिए कि हम लोग चार्ट पर क्या हो रहा है वो सारी की सारी हम लोग चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी हैं कि जो जो सिग्नल हमें देखने हैं, हमें एरोज़ पर अभी ज़्यादा इस पर फोकस मत करो एरोज़ पर अभी आप, क्योंकि ये चीज़ें अभी इन फ्यूचर हम लोग फिर से इसमें कुछ कुछ डेवलप करें या कुछ और चेंज आए। जो मेन सिग्नल है जिसके बेसिस पर हमें ट्रेड लेनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट इन द सेंस कि आपका जो ट्रेडिंग व्यू का आईडी होगा वो आईडी आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे मतलब व्हाट्सएप नंबर पे या किसी भी सेंस में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो उसको मैं जो एक्सेस है उसको मैं ग्रांट कर दूंगा, तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो होपफुली ये इंडिकेटर आप लोगों की कुछ हेल्प करे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। यही एक्चुअली मेरा पर्पज़ है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।